बात अब जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार की। डीएम ने पत्रकारों और राजनीतिक दलों के लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि जिले में चुनाव कार्यक्रम बदल गया है, लेकिन धारा 144 और चुनाव आचार संहिता अभी भी लागू है, जिसका पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह बाध्य है। उन्होंने सियासी दलों के लोगों और पत्रकारों से भी सहयोग मांगा। इस मौके पर एसपी उदय प्रताप ने भी क्षेत्र के लोगों से आग्रह किया कि वह भी चुनाव आचार संहिता को लागू कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बैंक्स को भी अवगत करा दिया गया है कि सभी बैंक्स न केवल स्पेशल काउंटर खोलेंगे, बल्कि आपको जिस भी बैंक से सब पार्टीज को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी अभ्यर्थी आपके जो भी होंगे, उन सबको आप 2 दिन पहले अपनी ब्रांच की शाखा से संपर्क करने को कह दीजिएगा नामांकन के पहले, ताकि आपकी जो भी प्रोसेस होगा वो हम उसको कोशिश करके जल्द से जल्द करा देंगे, ताकि आपके अकाउंट्स आधे घंटे में या 1 दिन आपके तुरंत 2 घंटे में खुल जाए और आपको हाथों हाथ साथ में पासबुक और बाकी जो भी चीजें उन्हें मिलनी हो जाए। इसके अलावा एक विड्रॉल के लिए एक अलग से स्पेशल काउंटर भी बैंक में होगा, क्योंकि जिसमें आपकी ब्रांच हो जाएगी और जो फाइनल हो जाएंगे उसमें एक स्पेशल काउंटर खोल दिया जाएगा, जिससे आपको विड्रॉल करते समय भी समय नहीं लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन बस इस सब राजनीतिक दलों से एवं मीडिया के थ्रू जो यहाँ आए नहीं, बाकी राजनीतिक दल, उनसे बस यही एक चीज है कि अपनी जो भी बैंक है आपका, जिसमें आपका अकाउंट खुल रहा है या जिसमें पहले से अकाउंट है, आपको इसके लिए स्पेशल अकाउंट खोलना है, उसके लिए आप कृपया करके बैंक पहले संपर्क करें। थोड़ा ये नहीं हो कि लास्ट टाइम पे नामांकन के समय या उस समय करेंगे, उससे आप 2 दिन पहले इस चीज को आपका, क्योंकि 1-2 दिन पहले अधिकतर पार्टीज का फाइनल हो गया है, उसका फाइनल हो रहा है, तो जब भी हो जाए बैंक्स में संपर्क करके वो प्रोसेस फॉर्मेलिटीज पहले देख लीजिए, पहले कंप्लीट करा लीजिए। और एक पॉलिटिकल पार्टी से मुझे और भी चीज कहनी है, जो मैं बार बार कह भी रहा हूं, आप लोग हमको कम से कम 3-4 दिन का अपना शेड्यूल एडवांस में दीजिए। 3-4 दिन का शेड्यूल एडवांस में दीजिए सभी बाकी मीडिया बंधुओं की तरफ की यहाँ से जो आए हुए हैं, जो पार्टीज नहीं आई हैं, ये मैं चीज़ सभी पार्टीज को बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए ये बेटर रहेगा कि ये एग्जॉस्टिव प्लान 4 दिन का, 5 दिन का और ज़्यादा दिन का एक साथ दे देंगे, तो बल्क में आपका जो भी परमिशन है तुरंत आ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए कि परमिशन के अंदर किसी को समय लग रहा है, क्योंकि अलग अलग परमिशन देंगे तो वो होगा। दूसरा चीज़, जहाँ जहाँ पे जो आपका मूवमेंट है, उस सब चीज़ को आप एक अगर सूचीबद्ध करके आप 10 दिन का, वैसे तो एक्सपेक्ट इलेक्शन कमीशन कर रहा है 15 दिन का दे दें आप लोग, लेकिन अगर आप 15 दिन दे देंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम 3-3, 4-4 दिन का तो आप दे ही सकते हैं। तो 3-4 दिन का आप एप्लीकेशन हमको एक साथ दे दीजिए, ताकि हम बल्क में आपको एक साथ उस चीज का जो भी चीज परमिशन देना है वो दिलवा दें। तो ये ना हो कि आपको हर छोटी चीज के लिए परमिशन लेनी पड़े, तो आपकी कोई चीज छूटेगी भी नहीं, और दूसरा आपको 3 दिन के अंदर आपका 3-4 दिन का एक साथ मिल जाएगी परमिशन, तो किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कि जनपद में एक टोल फ्री नंबर चालू हुआ है 1950, बहुत आसान नंबर है। इलेक्शन कमीशन का सृजन 1950 में हुआ था, 1950 में इट केम इनटू बीइंग। तो उसके बाद 1950 का जो नंबर दिया गया है बहुत सरल नंबर है, मोबाइल से लगाएंगे तो उसमें हमारे जिले का कोड लगा के आप 1950, इट्स टोल फ्री नंबर, 24 घंटे की सुविधा इस पे उपलब्ध है। तो जो भी व्यक्ति को जिस तरह की प्रॉब्लम हो, चाहे इलेक्टोरल रोल संबंधी प्रॉब्लम हो, चाहे फोटो एपिक कार्ड गलत होने के संबंध में प्रॉब्लम हो, चाहे कहीं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन नहीं हो रहा उसके संबंध में कोई शिकायत करनी हो, चाहे किसी और चीज के बारे में इलेक्शन संबंधी कोई भी चीज की बताना हो, तो उसमें तुरंत लोगों से मैं अभी तक मेरे पास इतने कॉल नहीं आए हैं। कुछ क्षेत्रों से तो आ रहे हैं, बट मुझे कुछ क्षेत्रों से बिल्कुल कॉल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके कोई भी चीज, कोई भी समस्या के लिए लोग इस नंबर पे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक नंबर बहुत आसान भी है, सबको याद भी रह सकता है, 1950। जो भी मोबाइल से लगाएगा उसके आगे, मोबाइल के आगे सिर्फ यहाँ का STD कोड लगाएगा और 1950 लगाएगा, बाकी तो आप इसमें नंबर आप नॉर्मल अपना लैंडलाइन से लगा ही सकते हैं। और ये नंबर 24 घंटा उपलब्ध है। और इसमें मेरी बस जिला के, इसके जनपद के वासियों से यही एक एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी समस्या इलेक्शन संबंधी, चाहे मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे आपके एपिक की, चाहे इलेक्टोरल रोल की, चाहे कोई समस्या क्षेत्र में, चाहे मॉडल कोड का वायलेशन या किसी और चीज की कोई सूचना, कोई चीज, तो आप वो तुरंत हमको इसको इस नंबर पे अवगत करा सकते हैं। इस नंबर का न केवल हम एक रजिस्टर बनवा रहे हैं, जो इलेक्शन ऑब्जर्वर जो आएंगे माननीय वो देखेंगे, बल्कि उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा, उस पर बाकायदा एक्शन टेकन रिपोर्ट्स होंगी। इसलिए नंबर वो है जिसकी रोज ट्रैकिंग जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। तो ये नहीं है कि उसमें आपने कंप्लेंट दर्ज करा दी तो वो चीज के बारे में पता नहीं होगा, तो उसमें कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी, कंप्लेंट का एक आपको वो हो जाएगा और उस पर हम तुरंत एक्शन लेकर करेंगे, क्योंकि वो और बिल्कुल उसका रजिस्टर मेंटेन होगा। आप लोग आके उसमें जो भी व्यक्ति वो देख भी सकता है कि उसकी कंप्लेंट दर्ज हुई कि नहीं हुई और उस पर क्या कार्रवाई। इसलिए इस नंबर का जितना प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचेगा, और इस बार इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही आसान नंबर रखा है 1950, ताकि कोई बहुत बड़ा टोल फ्री नंबर नहीं है, और कभी भी इस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने कहीं से भी मोबाइल से, लैंडलाइन से इसको नंबर को डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और वो तुरंत संज्ञान में ली जाएगी जिला प्रशासन द्वारा। इसके लिए
जो भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ 24 तारीख की रात से शुरू की थी, उसमें बहुत सारे जो आपके केसेस 5 हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। और लीकर जो है, अवैध शराब जो वितरण आदि के लिए गाड़ियों में जो पकड़े गए वो करीब 1000 लीटर से भी ज़्यादा हैं। 12 कंट्री में जो कट्टे हैं ये तक बरामद हुए हैं। 50 की संख्या में करीब चाकू बरामद हुए, जो मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों में चलने वाले लोग और गांव में लेकर घूमने वाले लोगों से बरामद हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी और भारत चुनाव आयोग के निर्देश के बाद भी, लगातार इसके प्रचार प्रसार के बाद भी अभी उतना कमिटमेंट का लेवल नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी और मैं स्वयं, हम लोग लगातार भ्रमण करके बार बार लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है, अपील भी की गई है, बताया भी गया है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक जो गवर्नमेंट जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको इस काम में न लाएं। और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फ्लैग, हूटर, सायरन, लाल बत्ती, नीली बत्ती, इसके लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको पालन करें।